ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जब एक क्लास हो जिसके अंदर डेटा चेंज हो रहा हो और उस डेटा के चेंज पे एक दूसरा क्लास है जो कि एक लिस्ट मेंटेन कर रहा है, जिसको व्यू आप कह सकते हो। वो दूसरा क्लास उस डेटा चेंज से अफेक्ट हो रहा हो। तो इन दोनों मॉड्यूल्स को लूजली कपल करने के लिए हम ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे दो फंक्शनलिटी आप करते हो। आप एक क्या करते हो, लिस्ट ऑफ रेस्टोरेंट देखते हो सॉर्टेड ऑन देयर रेटिंग, ठीक है। और आप क्या करते हो, खाना ऑर्डर करते हो और उस खाने को रेट करते हो। तो जब भी आप रेट करोगे तो लेट सपोज ऑर्डर मैनेजर मॉड्यूल है हमारा, जो कि एक ऑर्डर को स्टोर करने का, क्रिएट करने का और उस ऑर्डर को रेट करने का सारा फंक्शनलिटी देख रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो जब भी एक रेट ऑर्डर वाली कॉल उस ऑर्डर मैनेजर के पास आएगी तो वो क्या करेगा, उसको एक नोटिफिकेशन भेजना होगा इस मॉड्यूल को, जो कि लिस्ट ऑफ टॉप रेस्टोरेंट्स बना रहा है बेस्ड ऑन द रेटिंग, ठीक है। तो हम चाहते हैं ये दोनों मॉड्यूल्स लूजली कपल रहें, ताकि एक से ज्यादा मॉड्यूल्स भी हों जिनके पास नोटिफिकेशन भेजनी हो तो हमारे पास आसानी हो, हमें ऑर्डर मैनेजर के कोड में चेंज ना करना पड़े। तो इसलिए हम ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न का यूज करते हैं। एग्जैक्ट कोड हम आगे देखेंगे। अब थोड़ा और इसको इलेबोरेट कर लेते हैं कि और कहाँ पे यूज होता है ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न। जैसे कि आपने ऑर्डर करा, ठीक है, तो नोटिफिकेशन आती है आपके पास, फोन पे आती है, मोबाइल ऐप पे आती है। साथ ही नोटिफिकेशन इंटरनली उस सर्विस पे भी जाएगी जो कि आपको डिलीवरी पार्टनर असाइन करता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे जो डेटा चेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ऑर्डर मैनेजर के अंदर हो रहा है कि एक नया ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। और उसकी जो व्यूअर्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, वो कौन कौन है। सबसे पहले तो आप एज ए यूजर हो, मतलब जो वो मॉड्यूल है जो यूजर्स को नोटिफाई करता है, वो आपको एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप वगैरह से नोटिफिकेशन भेज देगा। और दूसरा वो मॉड्यूल है जो डिलीवरी पार्टनर असाइन करता है। तीसरा एक वो मॉड्यूल भी होगा जो रेस्टोरेंट को नोटिफाई करेगा कि यार आपके पास ये ऑर्डर आया है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन मॉड्यूल्स हैं जो कि ऑब्जर्वर्स हैं इस डेटा चेंज के, यानी कि क्रिएट ऑर्डर के, ठीक है। तो इस केस में अगेन हमारा ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न यूज होगा। अब आपने मान लो एज ए फ्रंट एंड डेवलपर काम करा है, तो आपने रिएक्ट पे काम करा होगा, तो क्या होता है वहां पे आप डेटा चेंज करते हो जेएसएक्स के अंदर और ऑटोमेटिकली यूआई चेंज हो जाती है। या फिर आप एंड्रॉइड जेटपैक कंपोज यूज किए होंगे नेटिव कॉटलिन में, तो अगेन वहां पे आप डेटा चेंज करते हो और डेटा चेंज हो जाता है व्यू के ऊपर, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा बाइंडिंग हो रही है, आपको अलग से हुक्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी ऑब्जर्वर पैटर्न यूज होता है। तो अब एक बार देख लेते हैं कोड। तो ऑब्जर्वर पैटर्न का इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, सबसे पहला सब्जेक्ट, वो मॉड्यूल जिसके अंदर डेटा है जो कि चेंज हो रहा है। तो सब्जेक्ट का काम होता है कि जब भी डेटा चेंज हो तो वो सारे ऑब्जर्वर्स को बता दे कि ये डेटा चेंज हुआ है। तो सब्जेक्ट जैसे हमने ऑर्डर कराया तो ऑर्डर मैनेजर हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो इसके अंदर मेथड्स होते हैं ऐड ऑब्जर्वर, कि कोई भी नया ऑब्जर्वर ऐड कर ले। रिमूव ऑब्जर्वर ये ऑप्शनल मेथड होता है, कितनी बार ऑब्जर्वर रिमूव नहीं करना चाहते हो तो इसको देने की जरूरत नहीं है। नोटिफाई ऑल मतलब जब भी चेंज आए कुछ डेटा के अंदर तो आप सारे ऑब्जर्वर्स को डेटा भेज दो। अब जैसे यहाँ पे हमारा अगला इंटरफेस ऑब्जर्वर है जिसको सारे ऑब्जर्वर्स इंप्लीमेंट करेंगे, और इनके अंदर अपडेट मेथड होता है जो कि सारे ऑब्जर्वर्स इंप्लीमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मल्टीपल ऑब्जर्वर्स हो सकते हैं। ऑर्डर मैनेजर क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं कि जब भी कोई ऑर्डर आया तो ऑर्डर मैनेजर हमारा सब्जेक्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, और जो हमारे बाकी मॉड्यूल्स होंगे जो उसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, जैसे यूजर के पास नोटिफिकेशन आती है तो वो मॉड्यूल, डिलीवरी पार्टनर असाइन करने वाला मॉड्यूल, और रेस्टोरेंट के पास नोटिफिकेशन भेजने वाला मॉड्यूल कि नया ऑर्डर आया है, अब आप फूड प्रिपेयर करना शुरू करो इसके अगेंस्ट। ये तीनों मॉड्यूल्स ऑब्जर्वर होंगे ऑर्डर मैनेजर को, जो कि सब्जेक्ट रहेगा। तो वो तीनों मॉड्यूल ऑब्जर्वर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये एक बेसिक इंप्लीमेंटेशन है। एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअल इंटरव्यू के क्वेश्चन में ऑब्जर्वर पैटर्न का यूज कैसे होता है। तो फूड डिलीवरी सिस्टम वाला ही एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन हमने खोल के रखा है। तो इसमें क्या है कि इंपॉर्टेंट मेथड्स जो हैं वो है रेट ऑर्डर, कि जब भी आप फूड ऑर्डर कर लेते हो तो रेट ऑर्डर कॉल होता है फॉर ए गिवन ऑर्डर आईडी विथ ए रेटिंग, और जिसको कि ऑर्डर मैनेजर मैनेज करता है। और दो मेथड्स हैं हमारे, गेट टॉप रेस्टोरेंट बाय फूड और गेट टॉप रेस्टेड रेस्टोरेंट। तो ये दोनों मेथड्स हैं, ये जो रेस्टोरेंट की रेटिंग आई है उसके बेसिस पे ये एक अपनी लिस्ट रखते हैं। तो जब भी ऑर्डर को रेट किया जाए तो इन दोनों रेस्टोरेंट्स के अंदर डेटा चेंज होना चाहिए, इन दोनों लिस्ट के अंदर डेटा चेंज होना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे इंप्लीमेंट कर रखा है। तो सबसे पहले तो हमारा इंटरफेस है रेट ऑर्डर ऑब्जर्वर का।
जो कि वो दोनों दो क्लासेस इंप्लीमेंट करेंगे। अभी हम देख लेते हैं, जो कि रेस्टोरेंट की लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं, जिसके अंदर एक अपडेट मेथड होता है। फिर हमारा आया रेट ऑर्डर सब्जेक्ट, जो कि ऑब्जर्वर्स ऐड कर सकता है और उन सबको नोटिफाई कर सकता है। तो ये हमारे दो क्लासेस हैं, मोस्ट रेटेड रेस्टोरेंट्स और मोस्ट रेटेड रेस्टोरेंट बाय फूड। ये दोनों क्या करते हैं कि अपनी अपनी लिस्ट मेंटेन करते हैं, लिस्ट ऑफ टॉप रेस्टोरेंट्स बेस्ड ऑन आइदर द एवरेज रेटिंग ऑफ द रेस्टोरेंट या फिर एवरेज रेटिंग ऑफ फूड ओवरऑल अक्रॉस रेस्टोरेंट्स, ये वाला क्लास। तो इन दोनों के पास अपने अपने टॉप रेस्टोरेंट्स की डिफरेंट डिफरेंट लिस्ट है, और इनको जब भी कोई नया ऑर्डर रेट होता है तो वो इंफॉर्मेशन इनके पास आनी चाहिए। इनको उस इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना होगा, तभी ये अपने इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर को अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने अपडेट जो मेथड होता है इस ऑब्जर्वर इंटरफेस का, उसका कस्टम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दे रखा है, और अपना अपना डेटा स्ट्रक्चर इंटरनल ये मेंटेन कर रहे हैं ऑलरेडी। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो कौन होगा? ऑर्डर्स मैनेजर होगा। ऑर्डर मैनेजर क्या करता है? सारे जो ऑब्जर्वर्स की लिस्ट को एक एरे लिस्ट के अंदर रखता है, और जब भी ये ऑब्जर्वर्स को ऐड कर सकता है उस लिस्ट के अंदर डाल के, और नोटिफाई करना हो तो एरे लिस्ट में सिंपली एक फॉर लूप लगा के सब ऑब्जर्वर के अपडेट मेथड को कॉल कर सकता है। और जब भी कोई नई रेटिंग आती है तो ये नोटिफाई ऑल को कॉल कर देगा। ठीक है, नोटिफाई ऑल से सारे ऑब्जर्वर को पता चल जाएगा। तो अब हमारे पास लूज कपलिंग हो गई। अगर कल को कोई नया ऑब्जर्वर ऐड करना हो तो हमें दोबारा से इस ऑर्डर मैनेजर को कॉल के कोड में चेंज नहीं करना होगा। वो नया ऑब्जर्वर का क्लास क्रिएट करना होगा, वो ऑब्जर्वर इंटरफेस रेट ऑर्डर ऑब्जर्वर को इंप्लीमेंट करेगा, और उसके बाद सिंपली ऐड ऑब्जर्वर को कॉल कर देगा, और फिर उसको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं, जहां पे कि हम ऑब्जर्वर इन पैटर्न को एक स्ट्रेटजी पैटर्न के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो एक कस्टमर इशू रिजोल्यूशन सिस्टम का एग्जांपल है। तो कस्टमर इशू रिजोल्यूशन सिस्टम में क्या होता है? किसी भी कस्टमर सपोर्ट सिस्टम में मल्टीपल इश्यूज कस्टमर्स रेज करते रहते हैं कि हमारे ऑर्डर के साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और उन प्रॉब्लम्स के बेसिस पे या इश्यूज के बेसिस पे उनको एक एजेंट असाइन किया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपर्टीज ऑफ द एजेंट, और कितने इशूज उसके ओपन है, कितने उसके इशूज क्लोज्ड हैं, उसके बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा असाइन इशू मेथड है उसके अंदर 3 असाइन स्ट्रेटजीज दी गई हैं। तो ये जो 3 डिफरेंट एल्गोरिदम ये यूज करता है कि किस इशू को किस एजेंट को असाइन करना है। ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है? तो यहाँ पे एक सबसे पहले आप ये देख लो कि हमने इंटरफेस दे रखा है इशू ऑब्जर्वर और इशू सब्जेक्ट का, जो कि सेम है, अपडेट मेथड है, और अटैच और नोटिफाई ऑल है। अब यहाँ पे जो हमारे इशू को असाइन करने के एल्गोरिदम्स हैं वो 3 डिफरेंट एल्गोरिदम हैं। लोवेस्ट इशू ओपन सिलेक्टर, मोस्ट एक्सपीरियंस एजेंट सिलेक्टर, और ट्रेनिंग एजेंट सिलेक्टर। तो ये जो एजेंट सिलेक्ट करने वाले एल्गोरिदम है, ये इंटरनली अपना एक लिस्ट ऑफ एजेंट्स मेंटेन रखते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे इसने मैप के अंदर रख रखा है। तो जब भी कोई एजेंट असाइन होता है, किसी एजेंट को नया इशू असाइन होता है, या उल्टा कहें कि कोई एजेंट सेलेक्ट होता है किसी इशू के लिए, तो इस क्लास को पता चलना चाहिए, इंफॉर्मेशन इसके पास आनी चाहिए, ताकि ये अपना इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर अपडेट कर ले। ठीक है, तो ये क्लास क्या हुआ? ऑब्जर्वर हुआ, इशू ऑब्जर्वर हुआ। तो ये जो तीनों क्लास हैं हमारे इशू ऑब्जर्वर हुए, और जो हमारा सब्जेक्ट कौन सा हुआ वो हुआ इशू मैनेजर क्लास। तो इशू मैनेजर क्लास क्या करता है? सारे लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वर्स को एक अरे लिस्ट के अंदर रखता है। उसके जो अटैच और नोटिफाई ऑल मेथड सिमिलर होंगे। ऐड में इसने ऐड कर दिया अरे लिस्ट में, और नोटिफाई ऑल में फॉर लूप लगा के सबको अपडेटेड मेथड कॉल कर दिया। जब भी कोई इशू असाइन होता है तो ये सिंपली क्या करता है? नोटिफाई ऑल कॉल कर देता है। अब ये इस एल्गोरिदम के ऊपर है, यानी ऑब्जर्वर के ऊपर है, कि वो उसका अपडेट मेथड उस चेंज को एक्सेप्ट करता है या फिर इग्नोर कर देता है। ठीक है, ये इसके ऊपर है। सब्जेक्ट का काम है इसको नोटिफिकेशन भेजना, उसने इसको भेज दिया। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन है कि जब भी स्ट्रेटजी क्लासेस में चूंकि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजी एल्गोरिदम्स होते हैं, और अगर वो अपना एक इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं, तो फिर उन्हें जो मेन डेटा स्ट्रक्चर है उसके चेंजेस को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो एक बार जब उन्हें चेंजेस ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न इसके लिए बहुत ही यूजफुल डिजाइन पैटर्न है। अगर आपको सिर्फ एक चीज याद रखना हो ऑब्जर्वर पैटर्न के बारे में, तो आप ये याद रखना कि
कहीं पे भी डेटा हो और उस पर डिपेंडेंट व्यूज हो और आपको इन दोनों को लूजली कपल करना है, तो वहां पे ऑब्जर्वर पैटर्न यूज होगा बस। ठीक है, तो ये तो था ऑब्जर्वर पैटर्न। मैंने क्या करा है कि एक 7 डे प्रिपरेशन प्लान बना रखा है फॉर लो लेवल डिजाइन इंटरव्यू प्रिपरेशन। इसको आप codegym.com/roadmap पे एक्सेस कर सकते हो। तो इंटरव्यूज का जब भी शेड्यूल होता है ना, स्पेशली लो लेवल डिजाइन राउंड्स का, तो मुश्किल से 6-7 दिन का ही टाइम रहता है लोगों के पास, और कि इस वीक इंटरव्यू हो सकता है या अगले वीक हो सकता है जनरली। तो इतना ही टाइम होता है, टाइम कम होता है और इंटरनेट पे कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से टॉपिक्स का थ्योरी पढ़ना चाहिए उनको, कौन कौन से डिजाइन पैटर्न पढ़ने चाहिए, कहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सारा कुछ इसमें है ऑलरेडी। हर दिन के शॉर्ट वीडियोज हैं जो कि मैंने खुद क्रिएट करे हैं, और इसके अलावा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं डेली के। तो जो मोस्ट सबसे कॉमन टॉपिक्स हैं वो सबसे पहले हैं, तो आपको ये एफिशिएंटली LLD राउंड्स के लिए प्रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो ये आप एक बार ट्राई कर लो codegym.com/roadmap पे। और इतनी दूर तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।